सिर्फ एक छोटी सी प्लास्टिक रैप की रोल से जंगल में रहने की प्रॉब्लम को बड़े आराम से हल किया जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है भरोसेमंद, सस्ता और कम खर्च वाला तरीका, यानी कम लागत में ज्यादा फायदा बात शुरू होती है। इन कुछ पास उगे बड़े पेड़ों से लड़की ने बैग से प्लास्टिक रैप निकाला और साथ ही मच्छर अगरबत्ती भी। आखिर उसकी मुलायम स्किन मच्छरों की सबसे फेवरेट होती है। पेड़ों के नीचे पड़े पुराने ठूंठ साफ करने के बाद अब वह अपने असली शो की शुरुआत करने वाली थी। बनाने का तरीका बहुत ही आसान और सीधा था। बस देखा गया कि लड़की ने प्लास्टिक रैप से पेड़ों को मजबूती से लपेटना शुरू किया दिया। जब तक उसने 99 चक्कर पूरे किए, रैप की मोटाई हैरान कर देने वाली हो चुकी थी। अब अगर उस पर 200 किलो तक का भार भी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन और मजबूती के लिए उसने उसे मरोड़कर रस्सी जैसा बना दिया। इससे उसकी मजबूती और बढ़ गई और अब टेंट का वजन झेलने का सवाल ही नहीं था। पहली रोल खत्म होते ही उसने दूसरी रोल उठाई और अब उसने इसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लपेटना शुरू किया। ये प्रक्रिया बार बार दोहराई गई जब तक कि मोटाई सोने लायक मजबूत नहीं हो गई। बेशक असली परख तो इस्तेमाल करने से ही होती है। तभी लड़की ने बिना कुछ बोले टेंट की ओर पूरी ताकत से दौड़ लगाई, लेकिन प्लास्टिक रैप ने उसे मजबूत से थाम लिया। जरा भी नहीं टूटा या झुका। उस पर लेटना तो उल्टा आरामदायक लग रहा था, फिर भी सोते समय सुरक्षा बनी रहे। इसीलिए उसने चारों कोनों को और मजबूत कर दिया ताकि सेटेबिलिटी और बढ़ जाए। उसकी ये काम करने की कला देखकर सच में लगा है इसे तो किसी अच्छे जॉब पर होना चाहिए। करीब 1 घंटा काम करने के बाद अब उसे पानी की जरूरत। उसने सूखी लकड़ियां जलाई और उन्हें स्वीडिश फायर लॉग में ध्यान से रख दिया। आग धीरे धीरे अंदर से बाहर की ओर जलने लगी। ये छोटा सा लकड़ी का ठूंठ कई घंटों तक जलता रहता है। सच में जंगल में आग जलाने का बढ़िया तरीका है। गर्म पानी की एक चुस्की लेते ही लड़की फिर से ताजगी से भर गई और अब उसने टेंट को पूरा करने का काम जारी रखा। ऊपर की छत पर ज्यादा वजन नहीं आने वाला था, इसलिए बस कुछ चक्कर लगाना काफी था, लेकिन उसने फिर भी उसे रस्सी जैसा मोड़कर बनाया ताकि छत को ढकना आसान हो जाए। मुलायम प्लास्टिक पर खड़े होकर काम करना आसान नहीं था, लेकिन लड़की पंख की तरह हल्की थी। उसने जल्दी ही छत ढक ली। अब बस बाहरी दीवार